ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और सकल ब्रह्मांड में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्त जनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप हमारे साथ गीता प्रेस गोरखपुर से निकली हुई कल्याण कथा के अंतर्गत सत्संग कथा श्रवण कर रहे हैं। इसका प्रसंग है धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल पर किए हूँ चारी। तो इस प्रसंग में मित्र की पहचान बताई कि जो हमारे संकट में, जो हमारे दुख में हमारा साथ दे, वो हमारा सच्चा मित्र होता है। धैर्य जो धारण करते हैं वो संकट में भी धैर्य रहे, वही धैर्य सच्चा है। और धर्म भी, संकट के समय हम अपने धर्म से विरत न हों, वही सच्चा धर्म है। और वही पत्नी, वही नारी है सच्ची, जो संकट में, दुख में, दरिद्रता में अपने पति का संग न छोड़े। तो संकट का साथी कैसा होना चाहिए, आइए इस प्रसंग पर एक लघु कथा हम आपको श्रवण करावेंगे। एक शिकारी था जो जंगल में जाकर के शिकार करता था। एक दिन शिकार करने के लिए वो गया। सुबह से उसने खूब भाग दौड़ की, लेकिन तीसरा पैर होने को आ गया, फिर भी कोई शिकार नहीं कर पाया। उसके पास में एक बाण ऐसा था जिसके अग्रभाग पर विष लगा हुआ था। उसने दूर से देखा कि हिरणों की हलचल हो रही है, तो शिकारी ने निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। लेकिन हिरण तो उछलते कूदते उस तीर के मार से बच गए, लेकिन तीर एक वृक्ष में जाकर के लग गया। शिकारी जब वहाँ पहुँचा तो वृक्ष में लगा हुआ तीर देखा तो शिकारी समझ गया कि अब ये वृक्ष जो है ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये जहर लगा हुआ तीर जो लग गया है, ये इसको थोड़े ही दिनों में सुखा डालेगा। कोई शिकार भी हुआ नहीं, सो बेचारा लौट करके अपने घर के लिए चला गया। उस वृक्ष पर कहते हैं कि अनेकानेक प्रकार के पक्षी रहते थे, जो नित्य उस वृक्ष से ही फल खाते थे और उसी पर गीत गाते थे, उसी पर उनके घोंसले बने हुए थे। लेकिन थोड़े समय में ही जो जहर लगा हुआ तीर उस वृक्ष में लगा, उसके प्रभाव से वो वृक्ष जो है सूखने लगा। धीरे धीरे सभी पक्षी अपना घोंसला छोड़ करके और वहाँ से अन्यत्र जाने लगे। लेकिन उसी वृक्ष की एक पोटर में तोता रहता था। वृक्ष पर जब ऐसा संकट आया तो तोता बेचारा बड़ा सोच में पड़ गया और चिंता करने लगा
कि इस वृक्ष की अब आयु थोड़े ही समय की है, लेकिन इस संकट की घड़ी में जो मैं जन्म से यहीं रहता हूँ, इस वृक्ष को छोड़ कर के मुझे जाना उचित नहीं लगता है, क्योंकि मेरे हर स्थिति परिस्थिति का साथी ये वृक्ष रहा है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस वृक्ष को नहीं छोड़ूंगा। अब इस दृश्य को देवताओं के राजा इंद्र देख रहे थे। इस वेश बदल करके ब्राह्मण बन करके और तोते के पास आए और तोते से कहा कि भैया देखो, तुम इस वृक्ष की कोटर में क्यों पड़े हो, अब इसको छोड़ दो, क्योंकि अब ये ज़्यादा समय का मेहमान नहीं है। यहाँ तुमको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ तुम भी मर जाओगे। तोता ने पहचान लिया इंद्रदेव को और बोला कि महाराज, मैंने आपको पहचान लिया है, आपका स्वागत है, आप देवराज इंद्र हो। अपने बारे में सुनकर के देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि भैया, इस वृक्ष की देखो उम्र पूरी हो चुकी है, अब इस पर फल नहीं आमेंगे, इसलिए तुम किसी दूसरे वृक्ष पर चले जाओ, वहाँ तुमको फल भी मिलेंगे और तुम्हारे वहाँ नए नए साथी भी बनेंगे। ये संयोग और वियोग तो होता ही रहता है, ये सृष्टि का नियम है। वहाँ तुम्हारे साथी पक्षी भी मिलेंगे, हरे पत्तों से ढका हुआ कोटर भी मिलेगा। यहाँ तुम असुरक्षित हो, इसलिए हमारी बात मानो कि यहाँ से तुम अब चले जाओ। तो उस तोता ने कहा कि देवराज, ये वृक्ष जन्म से मेरा साथी है और मैंने अंडे से जब बाहर की दुनिया देखी, मैंने अपने नेत्रों को खोला तो मैंने इस वृक्ष को ही देखा। यहीं पर मैं बड़ा हुआ, यहीं पर मैंने शिक्षा प्राप्त की और इसी वृक्ष पर बड़े बड़े संकटों से मेरी रक्षा भी हुई है। यहीं मैं खेला कूदा। अब आप ही बताइए देवराज के आज इस वृक्ष पर इतना संकट आया है कि बेचारा ये सूख रहा है, तो मैं इसका साथी रहा, ये मेरा साथी रहा, तो इस संकट की घड़ी में मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं किसी भी प्रकार इसको छोड़ कर के नहीं जाऊँगा, चाहे मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाए। अब ऐसी बात सुनकर के देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे जैसा सच्चा साथी होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अब चाहो तो तुम कोई मुझसे वरदान मांग लो। तोता बड़ा चतुर था। तोता ने कहा कि महाराज, अगर आप वरदान देने में समर्थ हैं और मुँह मांगा वरदान देना ही चाहते हो, तो हम तो केवल यही चाहेंगे कि इस विशाल वृक्ष को आप फिर से हरा भरा कर दीजिए, कैसे भी कोई मंत्र तंत्र द्वारा। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि ये वृक्ष पुनः से हरा भरा और तंदुरुस्त होकर के ये संतुष्ट हो जाए। देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और बस देवराज इंद्र ने इशारा किया कि उस वृक्ष के ऊपर अमृत की वर्षा होने लगी और देखते देखते वृक्ष जो है हरा भरा फल फूलों से लद गया। महाराज, उस पर सभी पक्षी वापस आ गए, फिर पक्षियों का कलरव होने लगा। और उस समय देवराज इंद्र ने उस तोते से कहा, हे तोता महाराज, साथी हो मित्र हो तो तुम्हारे जैसा। वृक्ष ने भी तोते की खूब प्रशंसा की। तो इस कहानी का मतलब है कि सच्चा साथी वही होता है जो हमारे संकट में साथ देता है। जो मित्र हमारे दुख में हमारा संग देता है, वही सच्चा मित्र होता है। इसलिए साथी होए तो सुख में और दुख में समान रूप से हमारा साथ देता हो, ऐसा ही संग, ऐसा ही मित्र हमको बनाना चाहिए। अन्यथा दुनिया में सब स्वार्थ के कारण मित्रता करते हैं और सब प्रेम ही स्वार्थ के लिए करते हैं। जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो सब फिर मित्रता का त्याग कर देते हैं। ऐसी ही सुंदर और ये
ज्ञानवर्धक बोधवर्धक कहानी आप लोगों के बीच सत्संग कथा के माध्यम से हमने रखी। और अब दूसरी कथा हम अगले एपिसोड में लेकर के आवेंगे। आप सभी भक्तों का हमें संग चाहिए। इसके लिए आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार सत्संग कथाएं आप सुनते रहिएगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, जिससे और भी दूसरे साथियों को ये सुलभ हो सके सत्संग कथाएं। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण।